बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसको पसे पुस्त रख कर 12 लोगों को अगर वो साथ में नमाज पढ़ रहे हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। शासन प्रशासन संविधान है उसको लागू करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस तो मिलजुल कर नहीं रहने दे रही है ना। हाँ, मतलब सही किसी सही। ने तो वीडियो बनाया तो उस आदमी की मंशा खराब, और पुलिस मतलब अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लोगों को अप्रिशिएट करें। हमारे धर्म में जो बताया गया यानी इस्लाम में, उस पर अमल करते रहें ताकि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि बरेली से अभी एक घटना सामने आई जहां पर हमारे कुछ मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे, तो वहां का जो शासन प्रशासन है उसने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। तो अभी हम लोग के पास एक छोटी सी क्लिप है, उसमें हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हर छोटी और बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम लोग चलिए ये सौरभ शुक्ला जी की इस क्लिप से, जो बरेली में अभी जो 12 लोगों पर जो लोग नमाज पढ़ थे उन पर जो एक वहां का शासन प्रशासन है उसने जो आरोप लगाया है, तो इस क्लिप के माध्यम से हम लोग पूरा सुनते हैं। आप लोग इस क्लिप को सुनिए। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या हो रहा है। कहीं अभिमतेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके शिष्यों और साधु संतों की पिटाई की जा रही है, कहीं मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं बरेली में, और ये जो बहुत अहम बात है जी मतलब बरेली में एक प्राइवेट घर पे कुछ लोग साथ में नमाज पढ़ रहे थे। जी जी किसी ने वीडियो बना करके पुलिस को भेज दिया। पुलिस ने उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया, मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी उन्हें तुरंत कोर्ट से बेल मिल गई। लेकिन इस मामले ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया है कि किस कानून के तहत एक प्राइवेट आवास में लोग मिलजुल करके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी का ध्यान भटकाए, बिना शांति व्यवस्था भंग किए अगर इबादत कर रहे हैं, तो किस कानून के तहत इन लोगों ने जुर्म किया है समझ में नहीं आता, जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। भैया, मुसलमानों के खिलाफ। सबके घरों में जगराते होते हैं, सबके घरों में कीर्तन होता है, और पुलिस कह रही है कि इन लोगों द्वारा नमाज पढ़ के प्राइवेट प्लेस को धार्मिक स्थल में तब्दील करने की कोशिश की गई। जी मतलब मतलब आप क्या करना चाहते हैं? मतलब जब पुलिस ही इस हरकत पर उतर आए तो फिर आम लोगों से क्या कहा जाए? ये जो बार बार हम सुनते रहते हैं कि इस देश में मतलब सब मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल करके लोग रहते हैं, लेकिन पुलिस तो मिलजुल कर नहीं रहने दे रही है ना। हाँ, मतलब सही किसी सही। ने तो वीडियो बनाया तो उस आदमी की मंशा खराब, और पुलिस मतलब 12 लोगों को अगर वो साथ में नमाज पढ़ रहे हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये बेहद शर्म की बात है। और पुलिस कह रही है कि इनके ऊपर पुलिस ने शांति भंग करने की धारा लगाई है और इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। मतलब क्या अफसोसनाक खबर है शांति ये। भंग कर रहे हैं? मैं बोलता हूं द रेड माइक पर जो भी दर्शक देख रहा है, इस वीडियो को देखिए। अब इसमें ये बताइए कि एक प्राइवेट आवास है, ना सड़क पर नमाज हो रही है, ना मस्जिद के बाहर नमाज हो रही है, ना किसी दूसरे के घर पर नमाज हो रही है, ना छत पर नमाज हो रही है, कहीं नहीं। एक घर के अंदर उसके बरामदे में नमाज पढ़ रहे हैं लोग, सब शांति से इबादत कर रहे हैं। इसमें कहां से शांति भंग हो गई? मतलब आप क्या करना चाहते हैं? इसी बरेली में 24 दिसंबर 2025 जो पिछले महीना था, उसी बरेली में कैंट चर्च के बाहर क्रिसमस ईव पर बाकायदे हनुमान चालीसा का पाठ किया हिंदू संगठनों ने। पुलिस वहां पर खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। बताइए कितने लोगों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया? किसी पर भी कार्रवाई बताइए कितने लोगों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया है, आप बताइए। अभी हाल ही में एक छात्रा, नर्सिंग छात्रा, जो एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी, एक प्राइवेट पार्टी थी कैफे में, उस प्राइवेट पार्टी में अंदर घुस के हिंदू संगठन के लोगों ने, 2 मुसलमान लड़के थे, उसके दोस्त थे, उनकी पिटाई कर दी। और
उस लड़के को, जो जो ठाकुर लड़का, जो हिंदू संगठन का लड़का, जो प्रमुख था शुभम ठाकुर, उसको उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए। उसने सरेंडर किया है कोर्ट में परसों, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। सोचिए, पुलिस एक जो व्यक्ति जाकर के पीटता है, शांति भंग करता है, समाज में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। वो कोर्ट पे सरेंडर करता है पुलिस के मुंह के सामने। पुलिस की कितनी बड़ी फजीहत है कि पुलिस नामजद है और उसके ऊपर इतनी कड़ी धाराओं में मुकदमा है कि उसको पकड़ नहीं पाई। वो हीरो बन के आता है, रील बनाते हुए जाकर के कोर्ट में खुद को सरेंडर कर देता है। मतलब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप सोच नहीं सकते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस के इस कृत्य पर तमाम लोग अपनी बातें लिख रहे हैं। कुंवर दानिश अली, जो पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान का कौन सा कानून कहता है कि घर के अंदर इबादत के लिए भी सरकार से परमिट लेना होगा। पहले मस्जिदों के बाहर पाबंदी और अब घरों के अंदर भी पहरा। बरेली में नमाज पढ़ रहे 12 लोगों को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। आखिर चुपचाप की गई इबादत से योगी आदित्यनाथ जी आप इतना क्यों डरते हैं? अच्छा, और तो और इनको गिरफ्तार किया गया और बाकायदा इनकी परेड की गई। मतलब परेड कराई गई। इनकी परेड भी आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले पर इन पुलिस वालों पर जो सीनियर अधिकारी हैं, आईजी हैं या एडीजी हैं या डीजीपी की कार्रवाई करनी चाहिए? कि पहली बात तो आप गलत मुकदमा करते हैं। आप बताइए, कानून की किस किताब में, संविधान की किस किताब में लिखा हुआ है कि अगर घर के अंदर, प्राइवेट घर के अंदर कोई इबादत कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है, कोई उत्तेजक भाषण नहीं है, कोई सरमन नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके बाद भी अगर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो ये कानून के खिलाफ नहीं है। ऐसे पुलिस वाल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले में एक बयान पुलिस का भी आया है। अंशिका वर्मा वहां की एसपी हैं, जरा उनको सुनते हैं कि वो क्या करें। 17 सेकंड की ये बात है, उनको इस त्रासदी का चेहरा बना दिया गया है। सुनिए वो क्या कह रही है। सुनिए। दिनांक 16/1/26 को थाना चारगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो मतलब ये पुलिस इस पूरे मामले को डिफेंड भी कर रही है, बता रही है कि किस तरीके से उनको हिदायत दी गई है। हिदायत नहीं दी है, उनकी परेड कराई है, उनकी तस्वीर मीडिया को दी है, खींची है बाकायदा खड़ा करके, जैसे एनुअल डे फंक्शन हो रहा हो और जैसे बहुत बड़ा कोई इन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई पकड़ लिया हो, जो इस तरीके से इनकी परेड करके इनकी फोटो खिंचवाई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री जी आके कहते हैं कि कानून व्यवस्था बढ़िया है और बिल्कुल चकाचक, और मतलब कानून व्यवस्था कौन बिगाड़ रहा है? यहाँ तो हमें लग रहा है पुलिस ही कानून व्यवस्था बिगाड़ते हुए नजर आ रही है। वो लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के निकल गए। अब तमाम लोग इसमें कह रहे, इसमें जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद, उन्होंने भी एक खबर शेयर की है। उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र में गांव मोहम्मदगंज में एक निजी मकान में नमाज अदा करने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया जाना न सिर्फ अत्यंत शर्मनाक है और चिंताजनक है, बल्कि संविधान पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री जी, यदि कोई कानून व्यवस्था का वास्तविक खतरा नहीं था तो निरोधात्मक कार्रवाई किस आधार पर की गई? क्या अब निजी घर में शांतिपूर्ण इबादत भी पुलिस की अनुमति की मोहताज होगी? ये घटना दर्शाती है कि किस तरह धार्मिक अल्पसंख्यकों की आस्थाओं को शक और दमन की दृष्टि से देखा जा रहा है। हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय किया जाए। धर्म के आधार पर की जा रही पुलिस या मनमानी पर तत्काल और रोक लगे। तो ये बात जो है वो की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुसलमानों की पूजा पाठ पर भी, इबादत पर भी क्या पुलिस का इस्तेमाल होगा? मतलब ये किस तरीके का कानून है जो सबके लिए अलग तरीके से काम करता है? आप दिखाइए इस तरीके से कि जब वो चर्च के आगे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे हिंदू संगठन के लोग, उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें कहाँ है? कहाँ है वीडियो वो जो बना गया, ऐसे इनका वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो कहाँ है जो इन लोगों का बनाया गया? पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि हम शायद किस जहां रह रहे हैं,
क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई करके इन अधिकारियों को शायद प्रमोशन मिल जाता है। यही शायद वजह है कि अधिकारी ऐसा करते आते हैं। एंड नो वंडर दैट एसपी संभल, हिज नेम इज कृष्ण कुमार बिश्नोई। संभल में जो हुआ आप सब जानते हैं, उसमें एक लड़के की, एक युवक जिसको 3 गोली लगी, जिसने कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसको 3 गोली लगी, न्याय चाहिए। उसने अपने बयान में कहा कि उसने सीओ अनुज चौधरी को गोली चलाने के आदेश देते हुए सुना था, देखा था। कोर्ट ने आदेश दिए कि पुलिस वालों पर एफआईआर हो, अनुज चौधरी पर एफआईआर हो, 15-20 पुलिस वालों पर एफआईआर हो। लेकिन एसपी कहते हैं कि कोई एफआईआर नहीं करेंगे, कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे। क्या ये आप बनाना चाहते हैं कि पुलिस वाले तो कोर्ट से भी नहीं दबेंगे? जब बाकी पुलिस वाले देखते हैं कि भाई बाकी संभल पुलिस ये कर रही, तो बरेली पुलिस कैसे पीछे रहे? तो बरेली पुलिस ने कहा कि अब हम भी हेडलाइन में आएंगे, चलो घर में लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो इनको पकड़ लिया जाए। मतलब अगर कहां पर ये लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर ये बता दें आकर के, कल को ये हमारे वीडियो पर भी, हम पे भी एफआईआर कर सकते हैं इस तरीके से, तो कि आप इन लोगों की तस्वीरें दिखा करके समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल को बोल देंगे कि ये तस्वीरें एआई तस्वीरें हैं। अब डिफेंस में देखिए कि इतना कमजोर डिफेंस है इन लोगों का, इतना कमजोर डिफेंस है कि आप असहाय नजर आते हैं। अब हम सोचते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि कहां से क्या हो जाए, क्योंकि हिंदू संगठन के लोग मस्जिद के बाहर, चर्च के बाहर तो हंगामा कर ही रहे हैं, हल्ला कर ही रहे हैं, उत्तेजित कर ही रहे हैं, प्राइवेट पार्टीज में भी घुस जा रहे हैं। आपने देखा उस नर्सिंग छात्रा की पार्टी में घुस गए हिंदू संगठन के लोग, तलवारें बांटने का काम कर रहे हैं हिंदू संगठन के लोग घर घर जाकर के। पुलिस वाले प्राइवेट घर के अंदर चुपचाप शांति से इबादत कर रहे हैं, मुसलमानों पर को हिरासत में लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, पता नहीं आगे कहाँ जाकर के रुकेगा। और जो बोले कि मणिकर्णिका घाट पे कुछ हुआ तो उन पर एफआईआर कर लीजिए। 8 लोगों के खिलाफ मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ की गई, मूर्तियां मलबे में दबी दिखाई, तो मुकदमा कर लीजिए। उसमें विपक्ष के नेता संजय सिंह और भी तमाम लोग शामिल हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो हम डर लगता है कि हम ऐसे होते तो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी तो लगता है कि मतलब कल को कुछ भी हो जाएगा, कोई भी आपके घर घुस सकता है और आप पर कोई भी आरोप लगा देगा। लगता है कि कभी कुछ कहने बोलने पर भी पाबंदी होती जा रही है। लेकिन चलिए, जब तक, हमने द रेड माइक में कहा था कि जब तक आखिरी व्यक्ति भी है सुनने वाला, हम सुनाते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने ये पूरी क्लिप सुनी हमारे दोस्त सौरभ शुक्ला जी की। कितने अच्छे ढंग से उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की कि हमारे यूपी में एक किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जहां जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान था उसको पसे पुस्त रख कर शासन प्रशासन अपनी हुकूमत एक तरीके से अपना जो संविधान है उसको लागू करने की कोशिश कर रहा है। तो बरेली में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है अपने घर में, चंद लोग अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हैं, तो क्या अब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना क्या जुर्म हो जाएगा? और अगर ये जुर्म है तो आप हमारा जो कोर्ट है आप वहां जाएं, वहां अपील करें कि जो भी शासन प्रशासन है वो जाए कोर्ट में बात रखे, कोर्ट के जरिए से फैसला होगा। तो सभी दोस्त जो मेरे हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरी और वीडियोस देखते आ रहे हैं, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग समर्थन करें, सपोर्ट करें, ताकि सच की आवाज और जो हक की आवाज है वो आगे बढ़े। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचता रहे। तो मेरे सभी दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को देखा करें और उसे समझने की कोशिश करें। अभी जो संभल में जो कुछ मामला हुआ वो भी आप जानते होंगे, जो अनुज चौधरी जी हैं उनके ऊपर और 12 जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर जो वहां का कोर्ट है उसने ये आदेश जारी किया कि इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन वहां का जो प्रशासन शासन है उसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां अपनी याचिका दायर करेंगे कि ये जो
जो संभल का कोड है, जो उसने हम लोगों पर एफआईआर करी, वो गलत की। अब बताइए, जब कोर्ट का ही फैसला नहीं माना जाएगा तो जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, आप लोग भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लोगों में शेयर करें, लोगों को अप्रिसिएट करें, लोगों को जगाएं, लोगों को मोटिवेट करें। और अगर कोई हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में है इस टाइम, आप सभी लोग उनको देखते, क्या उन्होंने कभी ऐसा कहा कि अगर कोई मुसलमान इबादत कर रहा हो तो उसकी इबादत गाह में जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें? या आपके जो भगवान श्री राम हैं और भी जो शंकर जी हैं, दीगर भगवान, क्या किसी ने कभी ऐसा कहा कि अगर कोई मुसलमान या अन्य कोई भी कहीं इबादत कर रहा है तो वहां पर जाकर उस पर जुल्म करो? या किसी मुसलमान के किसी गुरु ने ऐसा कहा हो? अगर कहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, कोशिश कीजिए आज से अपने आप को चेंज करिए। जहां भी कहीं जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि जो लोग कहीं जुल्म होता है अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो खुद एक दिन उस जुल्म के शिकार हो जाते हैं। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लोगों को अप्रिसिएट करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। बरेली में जो कुछ हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई को बनाए रखिए और अच्छे अच्छे प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन जो भी मेरे हिंदू भाई हैं उसको सुनते रहें, ताकि आपके जीवन भी अच्छा गुजर सके। और तमाम मेरे मुसलमान भाई अपनी धार्मिक किताब यानी कुरान पाक को पढ़ें, समझें और हमारे धर्म में जो बताया गया यानी इस्लाम में उस पर अमल करते रहें, ताकि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे। और खूब खूब एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई को बनाए रखिए। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।